क्या बताना। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में अधिकारी हूँ। और ये मैं बताऊँ कि जो ये पहलगाम में जो ये निर्मम हत्या की गई, इस निर्मम हत्या में हमारा देश स्तब्ध है। और जो लोग ये बार बार कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, निश्चित रूप से एकदम गलत कहते हैं। अब ये साबित हो गया है कि आतंक की सज़ा उनके जिस तरह से करते हैं, जिस भाषा में निर्दोष लोगों को मारते हैं, निश्चित रूप से उनको उस भाषा में उनको जवाब मिलना चाहिए। और आज जो पाकिस्तान है, जो हमारे देश को निश्चित रूप से हर तरह से तबाह करता है, चाहे आतंकी हो, चाहे ड्रग्स का हो, किसी भी मामले में, तो अभी जो निर्णय हम लोग कर रहे हैं, अभी जो चर्चा हुआ है कि आज पाकिस्तान को नक्शे से जो ख़त्म करने की बात हुई, एकदम सत्य है। और भारत की जो सरकार है वो निश्चित रूप से अपने कदम उठा रही है और जितने निर्णय लिए हैं सब स्वागत योग्य हैं। लेकिन वो निर्णय कहीं ना कहीं लगता है कि फिर यह कार्यक्रम चलता रहेगा और इतने निर्णय नाकाफ़ी हैं। हम लोगों के लिए नक्शे से भारत पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए, इस तरह का निर्णय होना चाहिए सरकार को। जय हिंद, जय भारत। आखिर में निर्णय तो उसमें कुछ समय लगता है, निर्णय तो वही अच्छा लगता है हमको, हम लोगों को, जो सीधे सीधे हमारी फायर हो और उसमें जो आतंकी वो मारे जाएँ। लेकिन उस तरह का निर्णय अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि उस तरह का निर्णय होने की तैयारी चल रही है। निर्णय देर होने का कारण यही है कि अभी हम लोग डिप्लोमेटिक रूप से सारे अगल बगल के देशों को हम अपनी सहमत में, अपने विचारों से सहमत में लाना चाहते हैं। जैसे अभी आपने एक चीज पूछा, अरे यार, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आप कुछ हमारे देश के अग्रेसिव हुए हैं कि हमें बॉर्डर पर भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से जब इस तरह की बात आती है तो लोगों का जज्बात खड़ा होता है। हम उस जज्बात को सलाम करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, जब अन्न की कमी हुई थी, कि एक दिन हम खाना बंद कर दें। अगर हमारी सेना में अगर वो ताकत कम लगेगी कि सेना हमारी कमज़ोर पड़ रही है, तो ये सारे लोग एक नागरिक के रूप में जाकर निश्चित रूप से अपना फ़र्ज अदायगी करेंगे। ठीक है ना। कैंडल मार्च निकाला गया, क्या है? 22 तारीख को पहलगाम में जो 28 भारतीयों की निर्मम हत्या हुई है, उसे हम शहादत मानते हैं। उसके उन वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग राष्ट्रीय पत्रकार संघ की तरफ से आज गाजीपुर तिराहे पर हम सब एकत्रित हैं। ये ऐसी दुखद घटना है, क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह हो गया है, या अब ये वक्त आ गया है कि जिस सेकुलरिज्म को हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो तहजीब आज अपनी आभा और तेज खो चुकी है कि हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा मजहब हमको पूछ करके हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हम सबको देश या दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पहलगाम हो, हमें गाय भैंस बकरियों जैसा हम सबका कत्ल होता रहे और ये देश खामोश बैठा रहेगा। अब ये वक्त आ गया है कि अब सारे के सारे, अब न ये हिंदू का सवाल रह गया है, न किसी मजहब का सवाल रह गया है। आज पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदुस्तान एक मत एक स्वर से आज ये मांग कर रहा है कि ऐसे दरिंदे जो भारत की धरती पर आकर के इस देश के निर्दोषों की जो हत्या किए हैं, उनको एक ऐसी कड़ी सजा हम दिया जाए इस देश के शासन द्वारा कि न केवल उनको सबक मिले, बल्कि जो पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, जो वर्षों से इस देश को तबाह करने के लिए पर्दे के पीछे से जो गंदा खेल खेल रही है, उसके पूरे वजूद को पूरी दुनिया के मानचित्र से मिटा दिया जाए। ये ताकत भारत की भूमि में है, इस भारत देश के अंदर है, और उस ताकत का प्रयोग दिल्ली में बैठी हुई सत्ता को हर हाल में करना चाहिए। अभी सरकार की क्या मंशा, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने अभी जो कुछ भी डिप्लोमेटिक कदम उठाई है उसका स्वागत है, लेकिन इससे आगे बढ़ करके जब तक पाकिस्तान को उसकी भाषा में उसको जवाब नहीं मिलेगा, तब तक इन निर्दोषों को सही श्रद्धांजलि ये देश नहीं दे पाएगा। एक एक जो हमारे शहीद जो हुए हैं भारत के पहलगाम में, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जबकि पाकिस्तान के अंदर भीतर घुसकर हमारी सेना पूरे पाकिस्तान को तबाह करेगी, तब जाकर हमारे दिल को सुकून